बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शास्त्र शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इस पुस्तक से ही आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। चलिए, आज हम आपके लिए पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ लेके आए हैं। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? चलिए बताइए कि हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को बुरा नहीं लगता है और हमारा सम्मान भी बना रहता है। मीठे वचन से आप जानते हैं कि अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े कार्य पूरे हो जाते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन बोलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। कौवा और कोयल से किस आधार पर अंतर किया जाता है? कौवा और कोयल से किस प्रकार अंतर किया जाता है? आप देखते हैं कि कौवा की वाणी कैसी होती है, कौवा की वाणी कैसी होती है और कोयल की वाणी। तो कौवा की वाणी कर्कश होती है और कोयल की वाणी मीठी होती है। तो इनकी दोनों को की तुलना किस आधार पर करोगे? इन दोनों का अंतर किस आधार पर करेंगे हम? तो यहाँ उत्तर देखिए, कौवा और कोयल में उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है। किसके आधार पर अंतर किया जाता है? उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया जाता है। वाणी, आवाज़ के आधार पर अंतर किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? चलिए देखिए, इसमें गुण के गाहक सरस नर, गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से क्या आशय है? तो गुण के गाहक नर पंक्ति का आशय गुण यानी हो गया गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्ति, नर यानी व्यक्ति हो गया यहाँ पे। तो गुण के गाहक नर पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्ति से है। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। इसमें क्या कहा है देखिए, सबसे पहले कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? कोयल की प्रशंसा कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा, कोयल की प्रशंसा उसकी वाणी के कारण की जाती है, क्योंकि कोयल की वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। कोयल की वाणी में मिठास होती है, इसलिए कोयल की वाणी की प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कुंडली छंद की क्या विशेषता है? आपको यहाँ पे क्या पूछा है प्रश्न में? कुंडली छंद की क्या विशेषता है? तो उत्तर हो जाएगा, कुंडली छंद में 6 चरण होते हैं। कुंडली चरण में छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद के आरंभ में दोहा और अंत में रोला छंद होता है। तो इस प्रकार बच्चों आप क्या बता सकते हैं? प्रश्न नंबर 5 कुंडली छंद की क्या विशेषता है, तो आप उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। धन पाकर क्यों नहीं करना चाहिए? क्या अभिमान? धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो चंचल है, कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। धन तो बहते हुए जल के समान है, तो इसलिए हमें धन का पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो सिंपल ही बात है, आप बता सकते हैं यहाँ पे इसका उत्तर क्या बताएंगे कि धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो चंचल है, कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है, यानी पानी के बुलबुले के समान है। धन तो बहते हुए जल के समान है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें? गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में बहुत उपयोगी हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए, कि किसमें बताया गया है? गिरधर की कुंडलियों में बताया गया है। दूसरा, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। तीसरा, मधुर और मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं। चौथा, गिरधर जी ने पूरे संसार को एक परोपकार का संदेश दिया। और पांचवा देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? घटित घटना को भुला देना चाहिए, जो घटना घट गई है उसे भुला देना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसी पाठ के हम मूल्यांकन 9 देखेंगे। मूल्यांकन 9 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हैं?
प्रश्न नंबर 8 आएगा, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है? तो कवि ने दौलत का स्वभाव जल के समान चंचल बताया है। कवि ने दौलत का स्वभाव कैसा बताया है? जल के समान चंचल बताया है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है? गिरधर की कुंडली बीती ताही बिसारी दे के अनुसार होय बीती सो बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के अनुसार गिरधर जी ने कहते हैं, किस पंक्ति के अनुसार? होय बीती सो बीती, यानी कि इस पंक्ति के अनुसार गिरधर जी कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए। जो बात बीत गई है उसे हमें पुनः याद नहीं करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इस प्रश्न में कहा है कवि गिरधर की जो लोक व्यवहार की शिक्षाएं मिली जो हमें, उसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को, नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर 1 बताया हमने, किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, हमें अपनी पुरानी बीती बातों को भुला देनी चाहिए। जो लोग घमंड रहित होकर मधुर वाणी बोलकर व्यवहार नहीं करते, वे निश्चय ही घाटे का सौदा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं से शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 समाप्त हुआ और जो मूल्यांकन था आपका मूल्यांकन 9 समाप्त हुआ। मूल्यांकन के साथ आपका पाठ कौन सा था? पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों आपको जो हमने आपको इस पाठ की प्रश्नोत्तरी बताए, यह प्रश्नोत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।